ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 9th डे माँ सिद्धिदात्री व्रत पूजन। शारदीय नवरात्र का 9वें दिन पूजा विधि और मंत्र आरती भोग। जाने क्यों भगवान शिव ने की थी माँ सिद्धिदात्री की उपासना। आज शारदीय नवरात्र का अंतिम दिन है और नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति माता सिद्धिदात्री के पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। माता दुर्गा का यह स्वरूप सिद्ध और मोक्ष देने वाला है, इसलिए माता को माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा देव दानव ऋषि मुनि यक्ष साधक किन्नर और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से धन यश और बल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप, भोग, आरती और मंत्र। भगवान शिव को माँ से ही मिली थी सिद्धियाँ। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। देवी पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं देवी की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। यह देवी माँ लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है। माता के हाथों में कमल, गदा, सुदर्शन चक्र, शंख धारण किए हुए हैं। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नववाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करके नवरात्रि का समापन करना चाहिए। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप है। ये हैं माता की 8 सिद्धियाँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्रकम्या, ईशित्व और वासित्व, ये 8 सिद्धियाँ हैं। सभी देवी देवताओं, गंधर्व, ऋषि, असुरों को इनकी पूजा करने से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो भी भक्त नवरात्रि के 9 दिन उपवास करता है, पूजा अर्चना और अंत में कन्या पूजन करते हैं, उन पर माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी अटके कार्य पूर्ण होते हैं। साथ ही घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा है माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। माँ सिद्धिदात्री भी माँ लक्ष्मी की तरह कमल पर विराजमान हैं और माँ 4 भुजाओं से युक्त हैं। माता के दाहिने तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले हाथ में शंख से शोभित है। वहीं बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र से शोभित है। माँ दुर्गा इस रूप में लाल वस्त्र धारण किए हैं। माता सिद्धिदात्री का भोग। 9वें दिन माता सिद्धिदात्री को हलवा, पूड़ी, काले चने, मौसमी फल, खीर और नारियल का भोग लगाया जाता है। माता की पूजा करते समय बैंगनी या जामुनी रंग पहनना शुभ रहता है। यह रंग अध्यात्म का प्रतीक होता है। नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व। नवरात्रि की 9वीं तिथि पर कन्या पूजन करने का विधान है। कन्या पूजन में माताओं की संख्या 9 होनी चाहिए, अन्यथा 2 कन्याओं के साथ ही पूजा कर सकते हैं। कन्याओं के साथ एक लंगूरा बटुका भैरव भी होना चाहिए। कन्याओं को घर पर आदर सत्कार के साथ बुलाकर उनके पैरों को जल या दूध से धुलकर कुमकुम व सिंदूर का टीका लगाएं और आशीर्वाद लें। फिर भोजन के लिए कन्या और लंगूरा को हलवा, चना, पूड़ी, सब्जी, फल आदि चीजें दें। भोजन कराने के बाद लाल चुनरी ओढ़ाएं और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ सभी कन्या और लंगूरा के चरण स्पर्श करें और माता के जयकारे लगाते हुए कन्या और लंगूरा को विदा करें। कन्या पूजन करने से माता की विशेष कृपा होती है और घर के सभी सदस्यों की उन्नति होती है और आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री पूजा विधि। शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर घर की पूरी साफ सफाई करें। बाद में अन्य दिनों की तरह माता की पूजा अर्चना करें, लेकिन इस दिन हवन का विशेष महत्व रहा है।
आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, इसलिए माता की पूजा करने के बाद सभी देवी देवताओं की भी पूजा की जाएगी। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ की मूर्ति या तस्वीर रखें और फिर चारों तरफ गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद माता को पूजा सामग्री अर्पित करके हवन करें। हवन करते समय सभी देवी देवताओं को नाम की आहुति एक बार दे दें। हवन के समय दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोकों के साथ माँ दुर्गा की आहुति भी दी जाती है। इसके साथ ही देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः का 108 बार जाप करते हुए आहुति दें और फिर आरती उतारें। हवन करने के बाद पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं और माता का आशीर्वाद लेते हुए कन्या पूजन शुरू करें। माँ सिद्धिदात्री को भोग में हलवा व चना का विशेष महत्व है। इसके साथ ही पूरी, खीर, नारियल और मौसमी फल भी अर्पित करें और व्रत का पारण करें। यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताएं और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में सभी हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियां प्रदान कराई जाती हैं। आप सभी भक्तों को माँ सिद्धिदात्री के पावन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और आप पर माता रानी का सदैव आशीर्वाद बना रहे, यही हमारी मंगल कामना है। प्रेम से बोलो जय माता दी।